यूज़ करके लगेगा और कनेक्ट होना चाहिए। रेडी, यहाँ से प्रेशर सीधा ही है, तो उसको बॉडी को यूज़ करना आपने ये चीज़। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब शोल्डर छूट जाता है, जर्क मारा हमारा शोल्डर छूट जाता है। हाँ, बॉडी की अलाइनमेंट चाहिए ना, आपको टाइमिंग चाहिए, बॉडी की अलाइनमेंट चाहिए। जर्क मारने के लिए रेडी और गो मूवमेंट जो है, हिमांशु आप एक बार आओगे जरा। बॉडी की जो जर्क है, तो जर्क एक तो होता है कि हाफ जर्क होता है, आपकी पोजीशन को सेट करने के लिए होता है, वो शॉर्ट होता है एकदम, ये चीज़ करके आपकी अपनी पोजीशन सेट करते हैं, उसके बाद आपका गेम आपके पास आती। एक होता है बिल्कुल कंप्लीट वन स्टेप पे जाता है पूरा, यहाँ से ये जाएगा पूरा, तो वो आपको देखना है कि पहले कितना करना है, उसके लिए क्या करना है। देखिए अब ये आपने लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ राइट, रेडी गो। अब मूवमेंट किया कि ये चीज़ है, मैंने क्या किया, बॉडी को यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है ना, आपने बॉडी को गिरा दिया, बॉडी को वेट दिया, लेकिन इसके साथ इसको अलाइन करके गिराया। अगर मैं पहले गिरा दूँ मेरा हाथ तो ऐसे चला जाएगा, और कभी भी ये वाला ग्रिप मत खेलो। ये क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ को वो करता है, और इसमें कोई ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, इसमें पावर बहुत ज़्यादा लगेगी। ये फिक्स रहेगा। हाँ, ये फिक्स यहाँ पर ये करके चीज़ें body को मूवमेंट गिरा दोगे और पंजों के बल खड़े होकर फिर सीधा ये चीज़, ये ठीक है ना। रेडी गो। रेडी रेडी गो। कोई नहीं, आपको पहले तो उसके हाथ को प्रेशर डाल के रखना है। पहला प्रेशर फिंगर से और पाम से, ठीक है ना। ये देखो ग्रिप लिया आपने, ग्रिप लो, ये रखो ग्रिप, फिंगर रखिए, एक का प्रेशर पहले से डाल कर वो सीधा, ठीक है ना, लगा कर रखो हल्का सा ये, और अलर्ट रहो यहाँ इस जगह पर, यहाँ, और इसके साथ बॉडी को मूवमेंट करो। और जो आप कर रहे हो आगे पीछे, ये भी गलत खड़े हो आप, इसको यहाँ पर चाहिए आपको, हाँ यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे ग्रिप, ये अगर ऐसे करोगे तो ग्रिप नहीं लगेगा ना, ऐसे ऐसे डालो, ये इस ऐसे पोजीशन के लिए आपको आगे का आओगे आप, वो आगे का आना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, आपको यहाँ जाना है इधर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हम लोग डंड बैठक लगाते हैं ना, उस तरह से की पोजीशन है ये। आपने यहाँ लिया इसको, रेडी, ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है ना, बॉडी की मूवमेंट जो है ना ये यहाँ से, अगर बाई चांस कभी हम फिंगर स्टफ नहीं कर पाते तो बिल्कुल तो आपको तो इमीडिएटली चेंज करना है ना। अगर से सपोज आपका जर्क कट गया, हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा फास्ट हो। एक टाइम होता है जो रिवर्स जर्क पड़ता है, रिवर्स जर्क कब पड़ता है, कभी आपने देखा होगा कि जब आपने एक में जर्क मारा उसमें भी जर्क मारा, लेकिन उस टाइम पर एक छोटा सा एक बहुत पतली लाइन होती है जहाँ पर दोनों के जो जर्क टकराते हैं, टकराएंगे ना कहीं तो पावर टकराती है उसको, जब टकराती है तो एक फिक्सन होता है हल्का सा कि वो जर्क उल्टा रिवर्स आपको पड़ गया, आपका जर्क आपको ही रिवर्स पड़ा, वो झटका लगता है हाथ में। एक झटका कभी करते करते जर्क वाले को मालूम होगा, जो लोग जर्क खेलते हैं उनको मालूम होगा, कई बार रिवर्स जर्क पड़ता है कि अपने हाथ जर्क अपने हाथ पे ही महसूस हो रहा है कि मेरे को ही उल्टा पड़ गया। तो वो कब होता है कि जब पावर कटती है और उसमें हल्का सा एक क्लैश होता है पावर का, और उसकी मूवमेंट आपकी मूवमेंट से पहले हो जाती है। वो हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है वो चीज़। इस पे साथ में प्रैक्टिस करनी है आपने, और फिंगर के साथ लेनी है, अलाइनमेंट बॉडी की होनी चाहिए उसमें, और जितना बॉडी के साथ अलाइन करोगे जर्क को, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हाथ से नहीं मार सकते आप, हाथ की कितनी पावर लोगे आप, इस हाथ में इतनी ही होगी कि आपका जो मूवमेंट जो नॉर्मली चलता है, ये रिस्ट चलेगा और ये चलेगा। अगर आपने शोल्डर और पावर उसको नहीं यूज़ किया आपने, तो आप अपने उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा पावर नहीं दे पाओगे आप। और जर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एक जर्क होता है कि कई मूवमेंट जर्क होता है कि एक आप हुक पे जर्क मारते हो, हुक से भी जर्क लगेगा, टॉप से भी जर्क लगेगा, सेंटर से भी जर्क लगेगा, ठीक है ना। वो अलग अलग हुक के अलग वेरिएशन है, टॉप के अलग वेरिएशन है, सेंटर के अलग हैं। तो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि सेंटर से खेलें। सेंटर से खेलना का मतलब होता है कि जब आप सेंटर से आप खेलते हो तो आप टॉप में भी जा सकते हो, हुक में भी जा सकते हो, तो दोनों जगह आपके पास चांस होता है कि आप हुक में भी जा सकते हो, टॉप में भी जा सकते हो। लेकिन उस सेंटर के लिए ज़रूरी होगा कि आपका जो है वो फिंगर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, पुलिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, फिंगर के लिए क्या एक्सरसाइज? फिंगर के लिए फिंगर पुशअप्स कर सकते हो। फिंगर की कभी भी ये नहीं करना चाहिए, फिंगर के लिए पुशअप्स के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से लगाओ, ये, ठीक है ना। तो आप वैसे पता नहीं कितने लोग लगाते हैं, चलो आज फिंगर का ही करते हैं, कौन कौन कैसे लगाता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे हो जाती है, ये नहीं करना ना, ये कभी भी नहीं करना। आप देखो मैं आपको फिंगर का एक वो बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ये वीडियो बना। तो जो फिंगर का जो पोजीशन है, वो जो फिंगर आप बनाते हो, तो फिंगर के लिए आपको क्या करना है, पहले ये रखना है यहाँ पर, ये चीज़ ये नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आप ये रखोगे, यहाँ पर रखोगे, बॉडी को सीधा शोल्डर आगे, फिर ये लेकर आओगे आप, ठीक है ना। ये मूवमेंट
फिंगरों की पूरा ये चीज़ लेना आपको, ऊपर शोल्डर आगे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रखना है। अगर आप फिंगर की अगर मूवमेंट अगर करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है करने के लिए आपको, राइट। ये तो कभी भी नहीं करना, वो ये नहीं करना आपने, तो इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करने का मतलब ही नहीं होता है। और अगर आपकी फिंगर नहीं लग पा रही हैं, सो सपोज आप इस पर नहीं खड़े हो पा रहे हो, तो एक काम करो, लेट जाओ आप। तो सपोज आप यहाँ पर आप लेट गए, ठीक है, इसकी पोजीशन को ये रखिए, देन इसको उठाइए यहाँ पर, ये जितना उठा सकते हो इसको प्रेशर डाल के रखिए, उठाइए इसको राइट ऊपर तक, जितना हेड को पीछे डालोगे उतना वेट जाएगा। फिर वापस आइए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिंगर को रोकिए, फिर दोबारा ये चलिए, ये उठाइए उसको, फिर धीरे धीरे उठाइए ये ऐसे, फिर धीरे धीरे पुशअप्स के लिए तरफ आइए। तो ये ज़रूरी है कि जब आप लगाते हो तो फिंगर की प्लेसमेंट कैसी हो, तो तभी आपकी फिंगर को कर पाएगा, तभी आप रोक पाओगे उसको। तो फिंगर की ये पोजीशन ज़रूरी होगी, जो ये टो आपका है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका। तो वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका नहीं लग रही है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे झुक जाइए।